है वोट। यदि आप लोग एक खुलासा नहीं किया, आप लोग का मैनिफेस्टो क्या है? हमारा चुनाव हो गए हैं, कभी दर्शन नहीं होता है, अभी चुनावी माहौल है तो मेढक की तरह इधर उधर इधर बिन जैसे अचानक बरसात आने के बाद जैसे मेढक उछल कूद मचाते हैं उस तरह से बजा गाड़ी जिधर पर तिधर घूम रहा है, लेकिन चल रहा है। लग रहा है दीदी कि बीजेपी का लहर में आप लोग टिक पाइएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे एक तरफा होने वाला है। जोहार, नमस्कार, आदाब। हम ही अभी जरगा महुआ डिपा में है और ये कौन सा विधानसभा, कांके विधानसभा में पड़ता है ना? खिजरी। हाँ ठीक, तो हम खिजरी विधानसभा में है। दीदी जोहार, आप यहाँ घूम रहे हैं, क्या आपको माहौल लग रहा है? यहाँ हम लोग का माहौल बढ़िया है सर। जैसे झारखंड में इस तरह से आज तक ये लोग किए ही है ना कि सभी कोई रुष्ट हो गए हैं, कभी दर्शन नहीं होता है, अभी चुनावी माहौल है तो मेढक की तरह इधर उधर इधर बिन जैसे अचानक बरसात आने के बाद जैसे मेढक उछल कूद मचाते हैं उस तरह से बजा गाड़ी जिधर पर तिधर घूम रहा है। लेकिन हम लोग का झारखंड में हक अधिकार का लड़ाई को लेकर के जागरूकता जेबीकेएसएस के टीम 2-2.5 साल 3 साल से कर रहे हैं, तो लोग जागरूक हो गए हैं। इसलिए अपना मतदान खतियानी बेटा, झारखंडी बेटा, खतियानधारी का बेटा देवेंद्रनाथ महतो के ऊपर जाने का तैयारी। तरफा त्रिकोणीय मत बोलिएगा, ये एक तरफा है जहाँ पे हम लोग का मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है। हम लोग को बस सर्टिफिकेट लेना है। डर है बोल के हमारे उम्मीदवार को जेल में कैद किए हैं, लेकिन हम लोग का क्षेत्र में मुर्गा को बांधा जाता है, उसके बाद मुर्गा लड़ाया जाता है, आपको ज्ञात होगा। उसको 15-20 दिन के लिए खूट के रखा जाता है, और ये तो देवेंद्रनाथ महतो ऐसे ही लड़ाकू है, उसको कैद करके रखे हैं। तो हम लोग को ज्ञात है जैसे ही निकलेगा, जैसे होता है ना मुर्गा लोग, तब और जोरदार तरीका से वो इस लड़ाई में निकलेंगे और झारखंड में जीत दिखाएंगे कि हमारा अधिकार हमें फिर दिलाएंगे। इसलिए हम लोग लड़ाकू को ही देने का काम करेंगे। जेल में रखे हम लोग को चुनाव नामांकन बढ़िया से हो गया है, चुनाव छाप मिल गया है, सिर्फ हेलमेट छाप पे जाने वाला है वोट। यदि आप लोग एक खुलासा नहीं किया, आप लोग का मैनिफेस्टो क्या है? हमारा चुनाव मैनिफेस्टो आपका घोषणा पत्र में है कि हम लोग का सबसे पहले तो अपना पहचान को लेकर के मांग कर रहे थे, क्योंकि झारखंड में हमें अभी तक पहचान नहीं मिल पाया है। उसके बाद हमारा झारखंड राज्य खनिज संप्रदा वाला राज्य है, ये तो है खनिज संप्रदा राज्य है, तो यहाँ से जब खनिज निकालेंगे तो उसका क्या हिसाब किताब रहेगा। खतियानधारी का जमीन में अगर खनिज निकलता है तो खतियानधारियों को क्या मिलेगा, इस पर कभी कोई चर्चा नहीं करते हैं। इस चीज को जाके दिल्ली में रखेंगे। आदिवासी मूलवासियों का राज्य है, तो आदिवासियों का बहुत पहले का मांग है कि हम लोगों का अलग धर्म कोड हो, उस चीज का मांग को रखेंगे। हमारे जितने भी सरना मसना है उसको चिन्हित करने का काम करेंगे। यहाँ पे आज तक हर क्षेत्र में लाइब्रेरी खोलने का काम नहीं किए हैं। हमारे सांसद बन के आएंगे तो हम लोग जितना दूर में चुनाव मतदान करने जाते हैं उतना दूर दूर में हम लोग लाइब्रेरी खोलने का काम करेंगे, ताकि देश का भविष्य कहा जाता है बच्चों को, देश का भविष्य कहा जाता है छात्रों को, तो छात्रों के लिए व्यवस्था करने का हम लोग काम करेंगे। और बाकी तो सरकार का जो फंड से आती है उस फंड का काम होगा, लेकिन इतना दिन का जो दबा हम लोग का जो खनिज को ले जा करके वहाँ पे कोई हिसाब किताब नहीं लिया जा रहा है। हमारे सांसद जाएंगे और बकाया राशि को वापस ला करके यहाँ पे रोजगार देंगे और सभी को उस नौकरी देने का काम करेंगे। न्यूनतम वेतन को अधिकतम करने का बात हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सहायिका बहुत सारे ऐसे महिला दीदी लोग हैं जिसको 2-2.5 हजार में खाना बनाने का काम करना पड़ता है, दवाई बांटने का जैसे जल सैया सब सैया इन लोगों का काम करना पड़ता है। 2,000-2.5 हजार उनका मानदेय है। उन मानदेय को न्यूनतम वेतन कम से कम एक सम्मानजनक होना चाहिए, क्योंकि मजदूरी वेतन भी आजकल कम से कम 3,500-4,000 में कोई रेजा कुली का काम करता है। तो आप उसको दीजिएगा और उसको सही वेतन नहीं दीजिएगा तो हम लोग उसको सही मानदेय देने का भी हमारे सांसद जाकर के इसका नियम बनाएंगे और झारखंड को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। छात्रों के लिए आप लोग क्या कीजिएगा? छात्रों के लिए रोजगार देने का काम करेंगे। अभी तक छात्र हित के लिए ही तो लड़ाई हुआ है, छात्रों के द्वारा ही बनाया गया है, क्योंकि हर एक चीज को प्राइवेट कर दिया गया। देख रहे होंगे अग्निवीर आपको 4 साल का बना दिया गया, उनको शहीद होने पर भी शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। रेलवे में इतना सारा वैकेंसी निकलता था, हमारे मोदी सरकार सबको प्राइवेट कर दिए। अरे सरकारी और प्राइवेट नौकरी में क्या अंतर है, आप इसको तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। सरकारी नौकरी अगर आप कर गए तो आप एक एवरेज जो आपका वेतन रहता है वो आपको हर महीना मिलेगा, इसके लिए आप निश्चिंत हो जाते हैं। आप प्राइवेट कर दिए, आपको अगर आप मान लेते हैं आपको शारीरिक दुर्घटना किसी प्रकार आप अपाहिज भी हो गए तो आपको प्राइवेट कंपनी निकाल देगा, लेकिन सरकारी में इस तरह से नहीं करेंगे। तो हम लोग सरकारी नौकरी में खाली जो पद हैं उसमें झारखंडी युवाओं को भरने का काम करेंगे, ताकि हर छोटे वर्ग से लेकर के बड़े पदाधिकारी तक, मतलब कि कर्मचारी हो, पियोन हो, पुलिस हो, मास्टर हो, उससे लेकर के अपना पदाधिकारी लेवल का जो भी नौकरी सब रहेगा, सीओ, बीडीओ, दरोगा, अफसर जो भी है,
उन पद में झारखंडियों को घुसाने का काम करेंगे। झारखंडी छात्रों के लिए नौकरी के लिए सुनहरा अवसर देंगे। दीदी आए दिन आप देखते होंगे कि पेपर लीक का मामला सामने आता है, तब क्या बोलेंगे? पेपर लीक का मामला, इस मामला को लेकर के हमारे छात्र नेता ने आंदोलन भी किया था, सारा पुर्जा को दिखा दिए, लेकिन जो गलत रहे हमारे JSSC का जो चेयरमैन नीरज सिन्हा, उन्होंने इस्तीफा दे दिए। अरे भाई, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने उनके खिलाफ कितना बड़ा सजा देने का काम किए थे, वो दिए क्या? नहीं किए। हम लोग वही काम करेंगे, पारदर्शिता रूप में होना चाहिए। जो एग्जाम है उसको साफ सुथरा स्वच्छ तरीका से हो, ताकि पढ़ने और मेहनत करने वाला को सही तरीका से उनको लगे कि हाँ, हमने मेहनत किया है तो उसका परिणाम मुझे मिल रहा है। बरसों से तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन लगाते हैं, जो भी करके पढ़ते हैं, और एक ही रात में कोई पेपर लीक करके एक ही रात का रटा या नौकरी लेता है। इसको इस तरह से नहीं करेंगे। सारा सिस्टम को सुधार करके जो मेहनती लड़का है, चाहे वो कैसनो ही परिवार का हो, मेहनत किए हैं, अच्छा नंबर लाएगा तो उनको नौकरी मिलेगा। दीदी एक बोल रहे हैं कि इस बार बीजेपी वाला बोल रहे हैं कि हम मंदिर के नाम पे वोट लेंगे। मंदिर के नाम से कोई वोट ऐसा थोड़ी होता है, आस्था के नाम से। हिंदू जो है बोल रहे हैं हिंदुओं के लिए मंदिर बना दिए। हिंदू के लिए मंदिर बना दिए, हम उनके लिए सम्मान करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां हर धर्म का सम्मान है, हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद बनाने से क्या भिखारी बढ़ते हैं? मंदिर के साइड में भिखारी लगे रहते हैं, बताइए। तो भिखारी बढ़ाएंगे और कुछ पंडित जी लोग रहेंगे जो उनके पास ऐसा इनकम आएगा जिसका मानदेय तो नहीं रहेगा कि इनका मंथली इतना इनकम है, लेकिन पर डे उनका खाता में, उनका तिजोरी में जाते रहेगा। तो ये हम रोजगार देने का काम करेंगे। ऐसा कॉलेज खोलेंगे, इस तरह से विश्वविद्यालय खोलेंगे, बहुत जगह मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सब कुछ खोलने के बाद उस लेवल पे नौकरी करने की व्यवस्था करेंगे, ताकि। और देखिए, भगवान तो हैं, लेकिन हमारे सिंह बोंगा भी तो हैं, हमें भी तो मदद करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि राम भगवान हमारा सिंह बोंगा कहाँ जाएंगे, वो भी तो रहेंगे हमारे लिए। दीदी एक लास्ट सवाल, देवेंद्र नाथ महतो का अपडेट क्या है? देवेंद्र नाथ महतो जी अभी जेल में है। उनका और भी कुछ केस सामने आते जा रहे हैं। हमेशा छात्र हित के लिए जब आंदोलन किए हैं, तो आज तक के नेतागण हमेशा, अगर कोई उनको उनका आईना दिखाने का काम करता है, उनको कायरसली अगर बताने का कोई काम करते हैं, तो नेतागण सत्ता में रहते हैं तो उनको लगता है कि सारा पावर मेरे पास है, उनके नाम से तरह तरह का केस बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे नेतागण हैं जिनके नाम पे बहुत सारा केस है, लेकिन वो लोग आराम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी देखिएगा। 353 हमारे सांसद, वर्तमान सांसद के नाम पे भी है, लेकिन वो आजाद के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे छात्र नेता को जेल में डाला गया है, उनके नाम पे और भी कुछ है। जैसे अंगद भाई के जब मृत्यु हुआ था, तब रोड थोड़ा जाम किया गया था, तो उसको बाधित को लेकर के जगन्नाथपुर, मतलब और भी कुछ है केस, उस सब को लेकर के है, जिसका हम लोग कोशिश कर रहे हैं सारा कुछ को बेल करके निकालने का। अगर निकले तो भी बढ़िया है, नहीं भी निकलते हैं तो इतना ज्यादा काम और इतना जनहित में काम कर चुके हैं कि लोग अब जेल में रहे, आकाश में पताल में कहीं भी छिपाओ, लेकिन उनका चुनाव चिन्ह मिल गया है। हम लोग चुनाव चिन्ह में वोट लगा करके एक ही बार माला पहना के निकालने का काम। हेलमेट छाप मिला है 24 नंबर पे हेलमेट छाप मिला है। जो कभी भी अगर कोई बाइक में चला करके निकलते हैं तो उनका परिवार वाले बोलते हैं कि आप सुरक्षित रहिए, हेलमेट पहन के जाइए। हमारे लिए सुरक्षा का काम करेंगे तो जयराम, हमारे देवेंद्र नाथ महतो जी को जिताएंगे तो ये झारखंड को सुरक्षित रखने का काम करेंगे, और हम लोग का टाइगर जयराम महतो के हाथ को मजबूती करने का काम करेंगे। पक्का जीत जाएंगे आप? जीत जाएंगे, हमारे टक्कर में कोई नहीं है। कोई नहीं है जी दीदी, आप समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।